मुझे चिंदी सवाल करने में मजा आता है, ऐसा ना होना चाहिए बेटा। चिंदी सवाल चिंदी लोग करते हैं, आप मत करो। टाइम पास करोगे ना अगर आसान सवाल कर रहे हो तो। डू डिफिकल्ट सम, इतना डिफिकल्ट सम करो कि शायद वो आपसे एक दिन में ना बने। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि जितना डिफिकल्ट सवाल में आप दिमाग लगाओगे काम उतना ही आएगा। क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स ये नहीं कि आप कितना सम करते हो, कितना बढ़िया सम करते हो ये मैटर करता है। एनीवे, तो बेटा चलते हैं, शुरू करते हैं आईटीएफ के फर्स्ट लेक्चर में। शुरू करने से पहले इसकी कहानी के बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बताता हूं कि सर ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या मुझे आनी चाहिए कि मैं इसको समझ जाऊंगा। तो सीधा एंड साफ शब्दों में बताता हूं कि बेटा आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स आने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं कि व्हाट वी नीड। सर स्कूल में कराया, मेरे को ग्राफ नहीं सिखाया, हमको नहीं आता सर, तो बेटा वो सिखाना ना के बराबर है। अगर आप आईटीएफ पढ़े और हर प्रॉपर्टी को आप ग्राफ के थ्रू नहीं सीखे हो, इसका मतलब पढ़ना बेकार है। आप कितने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे ग्राफ से सॉल्व करते हैं हम, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं किया तो वो ना के बराबर है। यू आर स्टिल जीरो। सो व्हाट वी नीड, मुझे क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्राफ ऑफ ऑल, ग्राफ ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। टीएफ लिखता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझा करो। सर सारे ग्राफ आने चाहिए क्या? सर एक दो भूल जाते हैं क्या? नहीं, भूलना नहीं है। एक दो भूलोगे तो आपका एक दो सवाल जाएगा, सीधी बात। तो सर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ के क्या काम आएगा? बेटा इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ से आप इनवर्स डिफाइन करोगे। सर इनवर्स कैसे डिफाइन करेंगे बताऊंगा, रुको। सेकेंड क्या आना चाहिए सर? इनका डोमेन एंड रेंज आना चाहिए बेटा, डोमेन एंड रेंज आना चाहिए। सर मुझे डोमेन तो याद है सर, इनका रेंज याद नहीं है। तो याद कर लो, क्योंकि भूल के जाओगे कहां पे। सर और कुछ चाहिए क्या? हाँ जी, हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूला चाहिए। मोस्टली बेटू ये काम में आएंगे आपको, तो हाफ एंगल एंड डबल एंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये कब काम में आएंगे सर? अच्छे सवालों में यूज होने वाले। अच्छा, और क्या आना चाहिए सर? और आना चाहिए बेटा मीनिंग ऑफ। ये सारा का सारा मैं 11th का ले रहा हूँ कि 11th से बेटा मेरे को ये चाहिए। सर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर बच्चा कोई 12th में पढ़ाई कर रहा है तो इन चीजों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। सो मीनिंग ऑफ जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इनका मीनिंग आना चाहिए। सर नहीं आता तो, अरे नहीं आता तो मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटू सिखाऊंगा, लेकिन फिर से आपकी तारीफ करके, आपका इतना बड़ाई करके सिखाऊंगा कि आप बोलोगे सर वाह अच्छा हुआ मैं 11th में नहीं पढ़े थे। तो इतना सारा चीज बेटू हमको चाहिए। है तो खुशी की बात है, नहीं है तो और खुशी की बात है, क्योंकि आपको स्वाद भी आने वाला है कुछ चीजों का। हाँ जी सर, ठीक है। अब मेरा पहला सवाल जो एज अ जेई स्टूडेंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफाइन क्यों किए गए। हर बच्चों के दिमाग में, अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो बेटू, तो मेरा सवाल ये है कि सर हमने इनवर्स फंक्शन तो पढ़ाई किया, लेकिन हमें इनवर्स फंक्शन में किसी ने नहीं बताया कि इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा तो आए नहीं सर। इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन सर, ऐसा तो आया नहीं। इनवर्स पॉलिनोमियल फंक्शन सर, ये भी नहीं आया। इनवर्स मॉडुलस फंक्शन सर, ये भी नहीं आया। ये ट्रिग्नोमेट्री ने ऐसा क्या पाप कर दिया सर कि इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है? अब ये सवाल आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने आईटीआई पढ़ा है। अब बोलिए कि ऐसा क्या पाप किया इन्होंने कि इनको हम अलग से पढ़ाई कर रहे हैं? बोलिए अब, बताओ। क्या पाप किया इन्होंने कि हम सर ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं, जबकि सच पूछो तो डिफाइन नहीं होता है। इनका इनवर्स डिफाइन नहीं है, जबरदस्ती का बनाया हुआ चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जबरदस्ती का, बोलते ना कि चलते चलते पाँव में ठोकर लगाने की आदत है सर हमें, वही मैथमेटिशियन ने किया बेटा आपको। चलते चलते पाँव में ठोकर लगा दिया कि भैया हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चाहिए। क्यों चाहिए, अब इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटू आपको ये बताना है कि सर इनको क्यों पढ़ा जाता है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि आप लोग नहीं बताओगे, मैं नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूं।
बेटा इनका नाम भले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं इनको बहुत गंदे वर्ड में फ्रॉड फंक्शन बोलता हूं। ये सीधा साधा फंक्शन नहीं है सर, ये फ्रॉड फंक्शन होते हैं सारे के सारे। मतलब सर ये धोखा देते हैं क्या हमें? अरे कई बार धोखा देंगे, इतने बार धोखा देंगे कि आप बोलोगे कि सर ये तो जगह जगह पे बोलते हैं ना कि सर हर जगह पलटी मारने वाला है, ये वही है। तो ये क्या करता है बेटा, ये फ्रॉड फंक्शन है। मैं नाम भी लिख देता हूं कि देखो भैया ये सारे के सारे फ्रॉड फंक्शन है। स्पेलिंग सही है मेरा फ्रॉड का ना? फ्रॉड फंक्शन जो भी है छोड़ो, मैथ्स वाले अंग्रेजी नहीं ध्यान देते, ये सारे फ्रॉड फंक्शन है। सर काम क्या है मुझे ये बताओ। वी नो वेयर वी कैन यूज द साइन फंक्शन, we know where we can use cos function, but we don't know where we can use sin inverse function. मैं ये नहीं जानता हूं। अब एक बात बताता हूं बेटा, याद रखना, जिंदगी में कभी भी आप किसी फंक्शन का इनवर्स पढ़ रहे हो जिंदगी में कभी भी जस्ट रिमेंबर कि सर वो वापसी का रास्ता है। सर वापसी का रास्ता का मतलब क्या हुआ कि एक होता है ना बेटा कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो अब की बार स्कूल से घर का आने का रास्ता ही इनवर्स फंक्शन बोला जाता है। अब आप लोगों को मालूम बेटा साइन कॉस ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये यूज होते हैं सैटेलाइट लॉन्चेस में यूज होते हैं। जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है इनको, अब समझो इलॉन मस्क के पास एक टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा उसका ज्ञान देता हूं आपको। इलॉन मस्क के पास कैसा टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई वो रॉकेट या सैटेलाइट लॉन्च किया या टेस्टिंग कर रहा है उसका, तो एग्जैक्टली वो सेम पोजीशन पे उसको वापस ला सकता है। सेम कॉन्सेप्ट कि जैसे आप लोगों ने रामायण देखा रहेगा, तो जो भगवान लोग तीर चलाते थे और तीर वापस आके लौट जाता था उनके तर्कस में, सेम कॉन्सेप्ट हमारे इलॉन मस्क के पास भी है। क्यों लॉन्च करेगा और वो वापस सैटेलाइट को वहीं से लेकर आ सकता है जहां से उन्होंने प्रोजेक्ट किया था उसको। ये पॉसिबल हुआ क्यों? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिडन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के कॉन्सेप्ट में इसको छुपा के रखा गया है। इवन एक मीडिया वाले ने पूछा भी तो बोल रहा था पावर ऑफ आई कैप जे कैप की क्या बोला भी उसने। वेक्टर का पावर है कि हमने उस चीज को यहां पे लेके आ गया। इनवर्स फंक्शन भी बेटा वही होता है कि साइन से साइन इनवर्स का रास्ता जो है, उल्टा आने का रास्ता आपको साइन इनवर्स बताएगा, ना कि आपको साइन बताएगा। सो मोस्टली ये जितने भी है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सबसे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब बात करते हैं सर कहानी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं सर इनका डिफाइन नहीं है, तो आप डिफाइन किए कैसे आप लोगों ने? वैसे आप लोगों को मालूम भी रहेगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो आज का बेटा ऑब्जेक्टिव भी अपना है कि हम सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड डोमेन एंड रेंज को फाइंड करना सीखेंगे। लो जी, पहला सवाल आपके लिए है कि विल इनवर्स एग्जिस्ट जब मेरा फंक्शन R2R एंड f of x sin x है। सारे बच्चों को sin x का ग्राफ आना चाहिए, कोई बच्चा मेरे साथ ड्रॉ नहीं करेगा, सिर्फ सुनना है। क्योंकि ITF के सर कितने लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा? सिर्फ 2। अगर आपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स अटेंड कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो सारा ITF का गेम अब आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। सो थोड़ा सा एक्टिव रहना, थोड़ा सा जिंदा रहना इसमें। हाँ जी सर, जिंदा है हम। तो बेटा साइन का ग्राफ यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसा ही साइन जाते रहता है, ऐसा ही साइन जाएगा। सेम आपको भी मालूम है कि सर ये पीछे भी सेम चीजें रिपीट करता है। हाँ जी बिल्कुल, ये यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, ऐसा ही जाएगा। साइन का नेचर है। अब इनकी काबिलियत पे जरा ध्यान देते हैं कि सर इसका डोमेन ये धोखाबाजी। ये इसका कोड में ऑल रियल नंबर दिया है, ध्यान देना। बोला ना फ्रॉड फंक्शन से जब आप कब आपके साथ गेम कर देंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आज तक जिंदगी में सोचा नहीं रहेगा कि सर इसका कोड में कभी आर भी लिखा होता है, लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया तो ठीक है ना। वैसा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हमारा सवाल है कि सर क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? और मैं जानता हूं सर इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। सर बाइजेक्टिव का मतलब, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है सर? वो फंक्शन बेटा 1 1 होना चाहिए एंड वो फंक्शन आपका ऑन 2 होना चाहिए।
वन वन एंड ऑन टू हुआ तो बाइजेक्टिव बोला जाता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स डिफाइंड होगा। दैट मीन्स कि इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन वी कैन से इट्स इनवर्स एग्जिस्ट और इट इज इनवर्टिबल फंक्शन। सर ऐसा क्यों हुआ मुझे ये बताओ। ऐसा क्यों हुआ मुझे ये बताओ। अब सवाल को बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि बेटा अगर आप घर से स्कूल जा रहे हो तो स्कूल से घर पे आने का रास्ता इनवर्स है। अब मान लो कि आपने घर से गया, आपके पापा ने स्कूल पे छोड़ दिया, जाकर पूछा कि बेटा आ जाओगे खुद से, आपने भी बोला हाँ पापा आ जाएंगे। आपने एक अलग रूट पकड़ लिया, पहुंच गए कहीं और। तो क्या आप अपने ओरिजिनल जगह पे आ पाए क्या? ना। साइन के साथ भी सेम लोचा होगा। सपोज करो कि एक्स यहां पे खड़ा था, मैंने बोला कि बेटा इसके करस्पॉन्डिंग आप वाई बताओ। तो कैसे ग्राफ देखा जाता है? एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई देखने का सिंपल मतलब क्या है सर? एक्स का प्रोजेक्शन ग्राफ पे, ग्राफ का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। तो इसका प्रोजेक्शन बेटा यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां आ जाएगा। तो मैं सीधा शब्दों में बोलूंगा कि सर इस वैल्यू पे एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू कुछ ये आ रहा है। फॉर दिस एंगल ऑफ साइन वाई ये कुछ आ रहा है। मैं बस मान लिया कि बेटा ये कोई नंबर है, तो यहां पे कोई उसका, सॉरी, ये कोई एंगल है थीटा, तो साइन यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, वो कुछ नंबर दे रहा है। नंबर कहां से कहां तक होगा सर जी? -1 से लेकर 1 तक होगा। तो ठीक है, पापा ने छोड़ दिया यहाँ पे, बेटा देखा कि सर हम तो यहां पहुंच गए। उल्टा आने के बाद उनके कई सारे रास्ते मिले। पहला रास्ता बेटा, अब देखो y से x जाना है, मतलब y का प्रोजेक्शन ऑन ग्राफ एंड फिर ग्राफ से आप x पे आओगे उल्टा। तो मैं x से y गया, अब मैं y से उल्टा आने की कोशिश करता हूं। तो एक बार मैं यहां पे भी आ सकता हूं। रास्ता देखो, रास्ता देखो, एंगल से मुझे जाने का सिर्फ ये रास्ता मिला, लेकिन जब उल्टा आने की कोशिश किया मैंने तो ये यहां से यहां मिला, फिर ये यहां से यहां मिला, फिर ये यहां से यहां पे भी मिल रहा है। इनफैक्ट यहां से इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। तो सर कई सारे मंजिल मिल रहे हैं इनको, लेकिन उसका असली मतलब क्या है? असली कब माना जाएगा कि सर ये बंदा जब यहां से आकर एग्जैक्टली यहां पे आ जाए। लेकिन सर ये तो कई जगह पे घूम सकता है, कई सारे ऑप्शंस हैं। क्यों घर ना जाकर के कहीं फ्रेंड के साथ जाकर बोल रहे हैं सर हम लेक्चर बंक मारेंगे, हम रोड पे घूमेंगे सर, हम पहाड़ों की वादियों, बर्फ के वादियों में घूमेंगे सर। तो कई सारे रास्ते हैं बेटा। इसलिए बोला जाता है भैया ये फ्रॉड फंक्शन है सारे के सारे। आपको यही बोला ना कि अगर पापा स्कूल छोड़ दिया और आप स्कूल से घर पे नहीं आए तो आपको क्या बोलेंगे? लड़का या लड़की बिगड़ गई है। हे भगवान, ऐसा बच्चा किसी को ना देना। सारे तो ऐसे ही बोलते हैं। अब लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया, बोला कि देखो भैया हमको इसको 1 1 बनाना है और ऑन 2 बनाना है। अभी तो मेनी वन है। मेनी वन चेक करने का सिंपल आइडिया क्या होता है बेटा? कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ द ग्राफ कटिंग द ग्राफ, if the line cutting the graph at more than 1 point there it is many one। आपको x के पैरेलल लाइन खींचना है, अगर वो लाइन ग्राफ को कई जगहों पे कट कर दे, एक से ज्यादा जगहों पे कट कर दे, तो आप बोलोगे सर वो फंक्शन 1 1 नहीं मेनी वन है। तो सर ये तो मेनी वन है। तो लोगों ने दिमाग लगाना शुरू किया। अब ग्राफ सिलेक्शन की बारी आई। अब देखो ना लोग अपना काम कैसे जबरदस्ती कराते हैं, कैसे। मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है बिटू, मैथ्स एक प्रॉब्लम का समाधान है बस। तो जब जब किसी भी फिजिसिस्ट को, जब जब किसी भी केमिस्ट्री वाले बंदे को, जब जब किसी बायोलॉजी वाले बंदे को कहीं पे दिक्कत होती है तो मैथ में एक नया कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, लो भैया मैथ्स में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ के आ जाओ आप। और यही पंगा होता है। मतलब मैथ्स खुद से नहीं आता, मैथ्स को जानबूझकर बनाया जाता है, प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट किया जाता है और कुछ नहीं। अब देखो लोगों को इनवर्स डिफाइन करना था। लोगों को डिफाइन करने का मतलब कि सर हम अब की बार ये 1 1 बनाने की कोशिश करेंगे एंड ऑन 2 बनाने की फंक्शन कोशिश करेंगे। मैं एक ग्राफ बताऊंगा, कल आपको सारे ग्राफ खुद से ड्रॉ करके लाने हैं, ये भी आपको बता दे रहा हूं। तो लोगों ने सिलेक्शन करना शुरू किया। एक बच्चे ने बोला कि सर देखो हमारी बात मान लो आप, देखते जाओ ना, देखते जाओ, हमारी बात मान लो सर, यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ ले लो। यहां से लेकर के
यहां से ले लो और यहां तक ग्राफ ले लो। अरे देवा, छोड़ो, मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ करता हूँ। ज्यादा टेक्नोलॉजी पे भरोसा भी बेकार ही होता है। तो एक यहां से ले लिया। अभी ग्राफ का फोटो सिर्फ ग्रीन वाला देखना है बेटू आपको। अब आपको मालूम है कि सर अब की बार तो ग्राफ इसी बीच में, मैं सीधा सीधा बोल दिया कि भैया आप थीटा कहीं पे ना लो ना, आपको थीटा कहीं पे लेना ही नहीं है, आप बस इसके बीच में रहो। आप इसके बीच में रहो। अब वही बात होगी ना कि आप भूलने लगे तो पापा बोले कि ये लो बस, और यही बस पकड़ के आना है, यही बस पकड़ के घर पे आना है, यही पकड़ के स्कूल पे जाना है। अब भूलने का टेंशन ही खत्म। तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि सर एंगल आप कहीं से नहीं लोगे, बस एंगल आप इसके बीच में लोगे। अब आप कहीं पे भी जाओगे, देखो कहीं पे भी देखो, ये घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, सीधा सीधा आ रहे हो एकदम जगह पे, डेस्टिनेशन पे आ रहे हो। अब एक बच्चा बोला कि सर ये तो जबरदस्ती की बात हो गई, हम भैया क्यों लेंगे, हम इसको भी लेंगे। मेरी मर्जी सर, देश आजाद है, मैं भी ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा लूंगा सर। यहाँ पे भी तो आ रहे हो, ये देखो स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से, स्कूल से घर, नहीं नहीं, घर से स्कूल, स्कूल से घर, सीधा सीधा पहुंच रहे हो। अब तो ये दूसरे टक्कर मारने के है ही नहीं ना, क्योंकि अब मैं फिर यहाँ पे ले रहा हूँ, इसके बीच में लेना शुरू कर दिया। अब सवाल है कि देखो भैया यूनिवर्स, अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि सर लोग अपने अपने मर्जी से अपने अपने टाइप का ग्राफ सिलेक्ट कर रहे हैं। ये तो सर इन जनरल हो गया कि कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, मेरे को क्या करना है सर वो तो बताओ आप। अब यहां से फाइट होती है भाई कि कौन सा लेना है। अब जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, सारे बच्चे फोकस के साथ देखेंगे। ये पॉइंट है, विच पोर्शन ऑफ ग्राफ, विच पोर्शन ऑफ ग्राफ वी टेक टू मेक trigonometry functions, trigonometry functions bijective, bijective। अब ये सवाल है कि सर ग्राफ के कौन कौन से पोर्शन को लिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाइसेक्टिव बनाने के लिए। अब आपको यहां तक फिल दे चुका हूं कि बेटा अगर बाइसेक्टिव नहीं बनाओगे तो उल्टा आने में आपको कई जगह दिक्कत दिखेगा, आप कई जगह ग्राफ को टक्कर मार के नीचे गिरने वाले हो, कई जगह गिर जाओगे। तो सर असली जगह पे हम कब पहुंचेंगे, हो सकता है बेटा आप मारते गए कहीं पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे मारा, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे गिरा, तो तीन तीन बार गिरे तो एक बार जगह पे पहुंचे। हमको भैया वो टाइम पास करना नहीं है सर। तो आप सुनते जाइएगा कौन कौन से पोर्शन के ग्राफ को लिया जाता है। पहला चीज कि अगर आपको ग्राफ सिलेक्ट करना है तो ओरिजिन के पास में लेना है, सबसे पहला चीज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, पहला चीज कि ओरिजिन से दूर नहीं लेना है सर जी। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव में ऑलवेज चूज पॉजिटिव वन। बेबी को बेस पसंद है और हमको पॉजिटिव पसंद है सर। थर्ड वाला क्या है बेटू, क्लोजेस्ट टू ओरिजिन होना चाहिए सर। नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर कोई है तो सर पॉजिटिव वाला जीत जाएगा। और कुछ है सर, हाँ जी है। वो कौन सा है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, सम ऑफ एंगल ऑफ, नहीं एंगल छोड़िए, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोग जानते हो, फंक्शंस शुड बी पाई बाई टू, पाई बाई टू होना चाहिए। ये स्पेशली डिजाइन किया, देखो दो केस में हम लोग खुश थे, आपको सही से बता रहा हूं। ये दो से ना हम सारे का ग्राफ डिफाइन कर दिए, सारे ग्राफ का इनवर्स निकाल के ला दिए। अब एक आया tan और cot, इन दोनों में हो गया पंगा। अब इनके लिए हमको एक और नया पॉइंट ऐड करना पड़ा, तो स्पेशली ये cot के लिए डिजाइन किया गया है, स्पेशली फॉर cot। और cot का भाई ये tan, तो tan cot के लिए इनको डिफाइन किया गया है। क्यों डिफाइन किया गया आप समझोगे कुछ देर बाद, बात समझ में आई। अब देखते हैं सर कि कौन सा ग्राफ लिया जाएगा।
तो आपको भी मालूम है कि ये भाई साहब ने जो ग्राफ का पोर्शन लिया है ये तो ओरिजिन से दूर है सर, तो हमारा कौन सा पोर्शन जीतेगा? ग्रीन वाला सर, क्योंकि ओरिजिन से सबसे नजदीक है। तो हमने इस ग्राफ को क्या किया बेटा, हमने इस ग्राफ को ट्रंकेट कर दिया। कहां से कहां तक ट्रंकेट कर दिया वो भी समझ लीजिए। ट्रंकेट करने का मतलब होता है बेटा हमने ग्राफ को कट कर दिया। कहां से कहां तक कर दिया हम लोगों ने? सर ये रहा 1, नीचे हुआ -1, ये हुआ π/2 एंड ये हुआ -π/2। तो हमने ग्राफ को -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में रख लिया और बाकी के ग्राफ को बोला बेटा तुम जाओ, हमारे काम का आप नहीं हो। तो ग्राफ हमारा फाइनली क्या बन के आ रहा है बेटू लोग? ग्राफ हमारा बन के आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ग्राफ हमारा बन के आ रहा है सर ये वाला, ये ग्राफ आ रहा है सर जी। मैं थोड़ा बना भी देता हूं, एक यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये ग्राफ हमारा काम में आया। बिल्कुल सर, ये ग्राफ हमारा काम में आया। ये कौन सा है बेटा? ये वाला पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला पॉइंट है आपका π/2। ये वाला पॉइंट क्या है सर? ये वाला पॉइंट क्या है? -π/2। ऊपर वाला पॉइंट क्या है सर? 1 है। नीचे वाला पॉइंट क्या है सर? -1 है। तो ये भाई साहब ने वापस गलती लिखा है, मैं इनको जरा सही कर देता हूं। 0 से π/, नहीं जी, -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। हमने ग्राफ को इनके बीच में ट्रंकेट करके रख लिया। अब हमने देखना शुरू किया कि क्या सर स्कूल से घर जा रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो क्या सही जगह पे गिर रहे हैं क्या? उठा लो कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन देखो यहाँ पे, अब उल्टा होगे तो वहीं पे गिरोगे। इस पॉइंट का देखो उल्टा होगे तो वहीं पे गिरोगे। इधर देखो यहां से यहां पहुंचोगे, फिर रिटर्न आओगे तो आप यहां से यहां पहुंचोगे। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब सवाल है कि सर इनवर्स निकालेंगे कैसे? तो बेटा आपको मालूम है कि ग्राफ का इनवर्स कैसे निकाला जाता है? वी टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ इन y=x। तो हम इसी ग्राफ का y=x में मिरर इमेज ढूंढेंगे सर। इसी ग्राफ का y=x लाइन में हम मिरर इमेज ढूंढ लेंगे। ढूंढते के साथ बेटा फोटो क्या मिलेगा जरा वो देखना। मैं इनवर्स का फोटो बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं आपको पहले ही बोल दिया बेटा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। तो बेटा ये हो गया आपका हाँ जी सर, ये हो गया। ये कौन सा लाइन है सर? y=x का लाइन है सर। ये किस लिए लाया? क्योंकि बेटा ग्राफ का इनवर्स ग्राफ निकालना है। अच्छा, मतलब ये कि सर अगर किसी भी ग्राफ का इनवर्स निकालना है हमें तो y=x लाइन में मिरर इमेज लेंगे। बिल्कुल। तो ध्यान से देखो बेटा, ये पोर्शन ऊपर इसका इमेज बनेगा नीचे, ये पोर्शन नीचे इसका इमेज बनेगा ऐसा, ये पोर्शन नीचे इसका ग्राफ बनेगा ऊपर, और ये ऐसा है तो बन जाएगा ऐसा। तो फाइनल क्या बना? ध्यान से देखिएगा, इसका ग्राफ बेटू ऐसा बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन ऐसा बन रहा है, फिर ये भाई साहब का ऐसा बन रहा है, फिर ये नीचे वाले का प्रोजेक्शन ऊपर, रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, और फिर ये पोर्शन का कहां बना? ये पोर्शन का जस्ट सर इसके बगल में बन रहा है। क्या बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? हाँ जी सर। यस सर। तो ऐसा सब हुआ था कहानी, तब जाकर हम इनवर्स फंक्शन बना पाए। मतलब बोले तो जबरदस्ती का प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। अब आपको मालूम है कि सर जैसे ही, ध्यान से समझो बेटू, हमारा फंक्शन था, मैं लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए, हमारा फंक्शन था सर sin x, sin x। इसका डोमेन क्या क्या था? फंक्शन कहां से डिफाइन था बेटू? डिफाइन था फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। हमने इसको ट्रंकेट किया। क्या ट्रंकेट किया सर? f(x) = sin x को हमने काट दिया, और काटा कहां से लेकर के सर? -π/2 से लेकर के π/2 से -1 से लेकर के 1 तक। अच्छा, फिर क्या किया सर? फिर बेटा हमने इसका इनवर्स निकाला। इनवर्स निकालते ही तो ये हो गया f(x) = इस बार फंक्शन सर sin इनवर्स x हो गया,
और आप लोगों को मालूम है बेटू कि जब जब हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तब तब हमारा डोमेन और कोडोमेन स्वैप हो जाता है। फिलहाल आप इनवर्स के फंक्शन में कोडोमेन को रेंज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो तो ऑन टू फंक्शन बना दिया हमने, तो आप इस पार्टी को रेंज भी बोल सकते हैं। अब इनवर्स में क्या होता है बेटा, जो रेंज है वो डोमेन बनता है, जो डोमेन है वो रेंज बनता है। तो इनवर्स का रेंज कितना, डोमेन कितना होगा बेटा, -1 से लेकर के 1 से रेंज -π/2 से लेकर के π/2। अब यहां से एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स जब भी आंसर देगा, जब भी आंसर देगा, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब भी आंसर देंगे एंगल आंसर देंगे, याद रखना है इस चीज को। इसलिए जब मैक्सिमम सवाल में आप देखोगे बेटा कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट किया हम लोगों ने, टी नहीं पुट करते हैं, थीटा पुट कर देंगे, अल्फा पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर ये सारे के सारे ग्रीक लेटर में क्या होते हैं, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम थीटा रख देंगे। सर अगर कॉस इनवर्स से डर लग रहा है तो मैं कॉस इनवर्स को टी पुट नहीं करूंगा ना, कॉस इनवर्स एक्स को आप थीटा पुट कर दीजिए, क्योंकि बेटा उसका आंसर एंगल के बराबर आता है। बात समझ में आई? आ गई सर। तो फाइनल हमारा जो ग्राफ बना ये बना, फाइनल ग्राफ मेरा इनवर्स का कुछ ये बनता है। ठीक है, चाहो तो मैं एक बार बनाकर दिखा देता हूं कि सर फाइनल ग्राफ हमारा इनवर्स का कैसा बना। बेटा ये बनता है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये इनवर्स का ग्राफ है, जिसमें ये पॉइंट कौन सा होता है बेटा, अब की बार ये पॉइंट कहां चला गया और ये पॉइंट कोई बताएगा मुझे? ये इनवर्स का ग्राफ है, मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा है? π/2 सर, -π/2 1 ये पॉइंट कौन सा है? क्योंकि डोमेन अब एक्स एक्सिस पे -1 और 1 आ चुके हैं, ये हो गया -1। सबसे टॉप वाला वैल्यू कौन सा है बेटा? π/2, और नीचे कौन सा है? -π/2। अब इस ग्राफ के कुछ बायोडेटा की ओर ध्यान देते हैं। सर ये ग्राफ से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? पहला बेटा कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर इंक्रीजिंग का मतलब, अभी आप ये समझो कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, अगर मेरा ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिख जाए, आप खुद से ड्रॉ करके देखना, आपको फील आ जाएगी कि सर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो ग्राफ मेरा ऊपर की ओर चढ़ता दिख रहा है। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, क्या कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा सर ये देखो सर, ये फैन के ब्लेड जैसा दिख रहा है, एंड अगर फैन के ब्लेड जैसा दिख रहा है तो सर हमने इसका एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था सर? ये ऑड फंक्शन है। एग्जैक्टली सर, ऑड फंक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ? ऑड फंक्शन बेटा अगर जानते हो तो उस अब कहानी भी मालूम रहेगा कि सर अगर x को आप -x से रिप्लेस करोगे तो माइनस बाहर आ जाता है। वैसे ही जब आप साइन इनवर्स में x को -x से रिप्लेस करोगे सो इट विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, इसलिए आपको ये दिखाया जाता है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। और क्या है सर जी? तो हम पहला कंक्लूजन इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा पॉइंट कि सर ये ऑड फंक्शन है, और कुछ पॉइंट है क्या सर जी? हाँ जी सर बेटा बिल्कुल, देख लो कितने सारे पॉइंट्स हैं। डोमेन कितना है बेटा इसका? डोमेन बताइए, डोमेन जो एक्स एक्सिस पे बैठा है, कहां से कहां तक ग्राफ फैला पड़ा है बताओ? -1 से 1। रेंज बताइए? -π/2 से -π/2 से π/2। ऑड और इवन? ऑड। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? ग्राफ लगातार बन गया कि बीच में टूट गया? कंटिन्यूअस। तो आंसर विल बी कंटिन्यूअस सर। पीरियोडिक और नॉट? पीरियोडिक नहीं सर, पीरियोडिक का मतलब होता है सर सेम फोटो रिपीट होना चाहिए। ये बेचारे का तो एक ही बार फोटो बनाए सर। पीरियोडिक आपका साइन था, नॉन पीरियोडिक। इनवर्स नॉन पीरियोडिक। इनफैक्ट बोला जाए तो किसी भी फंक्शन, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स नॉन पीरियोडिक होता है। अब ये फोटो पीरियोडिक कब होता है बेटा? जब ये वापस से ऐसा आता, फिर ये ऐसा आता, ऐसा तो आया नहीं सर, बेचारा एक ही बार बन रहा है। तो पीरियोडिक और नॉट, नॉट बाउंडेड और नॉट। क्या इसका रेंज मालूम है बेटू आपको? रेंज का लिमिटेशन मालूम है क्या आपको? मालूम है सर। बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है जिसका, सीधा शब्दों में बोला, जिसकी औकात मालूम है आपको। बोलते ना कभी कभी कि हाँ मालूम है, चल तू क्या कर लेगा। सेम कहानी, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स क्या दे सकता है? साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 तक आंसर दे सकता है। तो इसका आप लिमिटेशन ही जानते हो। लिमिटेशन का मतलब उसका बाउंड्री जानते हो, और बाउंड्री जानते हो इसका मतलब सर वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। क्या कहानी समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस सर। आ गए सर।
अब अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, तो जरा आपकी क्यूरियोसिटी पे बात करते हैं, क्योंकि सारा सवाल तो मैं खुद से क्रिएट किया हूं और जवाब भी मैं खुद से दिया हूं। खुद तो सोच नहीं सकते सर। ना सर, हम सुबह उठते हैं, हमारे मम्मी पापा हमको चाय पिलाते हैं और चाय पिलाने के बाद बोलते हैं बेटे स्कूल जाओ, हम स्कूल जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर मम्मी खाना देती हैं, फिर बोलती है बेटा आ गए घर से, हम आते हैं सर और फिर मस्त सो जाते हैं। घर में इतनी इज्जत है सर हमारी, आप बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, दिमाग चलाओ, वो सब इज्जत वगैरह दूर, आप यहाँ पे बात करो कि कुछ भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा लग रहा है ना सर ये कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो बात करिए मेरे से, शायद उसका जवाब मिल जाएगा आपको। कर सकते हैं बात, नो प्रॉब्लम। सर आज मम्मी ने ना हॉर्लिक्स पिलाया नहीं तो दिमाग चल नहीं रहा, ऐसा है क्या? हाँ सर। सर बादाम भी दे दिया रहता ना तो कुछ तो दिमाग चल जाता। बादाम भी नहीं दिया सर, हॉर्लिक्स भी नहीं दिया सर, कल से सर दूध पी के आएंगे और हमारा दिमाग चलेगा। अरे देवा, कुछ सवाल है आपके मन में बेटू लोग? ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ सर ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ। कुछ नहीं है सर। तो ये था साइन के बाद। साइन इनवर्स के बाद बेटा कौन आएगा? कोस। हाँ जी, कॉस इनवर्स। अब देखो, अभी वापस से आप लोगों के साथ फ्रॉड हो गया बेटा। साइन इनवर्स के बाद tan आता है, फिर कोसेकेंट तो नहीं आएगा? साइन इनवर्स के बाद मैं tan पढ़ाऊंगा। सर tan इनवर्स के बाद क्या पढ़ाओगे? कोसेकेंट इनवर्स। तो सर ये तो पूरा चैप्टर आप चीट करने वाले हो क्या? हाँ, मान के चलो आपके साथ बार बार धोखाबाजी होगा। अब बार बार अपने आप को बोलोगे सर हम तो ये सोच रहे थे, सर ये कर दिया आपने, हम तो सोच रहे सर फुल टॉस आएगा, मार के और गिरा दिया हमको आपने, क्लीन बोल्ड हो गए हम। तो वैसा ही होगा, टेंशन ना लो। सर हम कल आईपीएल का फाइनल देखने वाले थे, भगवान ने बारिश कर दिया और हमारे साथ धोखा हो गया सर। तो धोखा होगा, रुक जाओ, ये चैप्टर ही मोहमाया है बेटू, टेंशन ना लो। तो साइन इनवर्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा tan इनवर्स। क्यों ऐसा? सुनो सुनो, क्यों ऐसा कि हम tan इनवर्स क्यों पढ़ाएंगे? बात करते हैं सर tan इनवर्स के बारे में। सर क्या हमें tan इनवर्स का ग्राफ मालूम है? नहीं। क्यों नहीं मालूम है? सर 11th में हम लोग रोज स्कूल जाते थे, स्कूल से आते टाइम एक मस्त नदी मिलती थी सर, नदी में हम लोग कूद कर नहाते थे। तो पढ़ाई तो सर हमने किया नहीं। अच्छा नहीं किया है ना सर? हम लोग नहाया है, नदी नहाया है सर। दूसरे का बगीचा में जाकर आम तोड़ते थे सर। तो ये हो गया बेटू tan का तरह ग्राफ बना लेते हैं। tan बेचारा बहुत प्यारा सर, इधर से इधर आता है, फिर इधर से इधर आता है, फिर बोलता है कि देखो भैया π/2 हमको मत देना। क्यों π/2 मत देना? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा tan है कौन। अच्छा ना, कई बच्चों को ये लगता है ना सर tan बहुत बेकार फंक्शन है, क्योंकि सर हम लोग बहुत चालाक आदमी है। कैसे चालाक है सर? क्योंकि सर जब भी tan देता है ना तो मेरे दिमाग में sin बाई cos दिख जाता है और मैं पूरे सवाल को sin बाई cos में चेंज कर देता हूं। तो सर tan तो बस दिखावा है, असली पावर तो sin और cos के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है ना। आपको क्वेश्चन में cosec दिखेगा, आप बोलोगे बेटा तुम निकलो 1/sin हो। तो अल्टीमेटली चार फंक्शंस को आप sin cos में चेंज कर देते हो। तो sin और cos तो है ही पावरफुल, लेकिन आपको बता दूं बेटा tan उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ और सिर्फ एक tan के ऊपर एक बुक लिखी गई है, tan के ऊपर सिर्फ एक बुक है। सर इतना बड़ा पावरफुल है? हाँ, मतलब कई जगह धोखा देगा आपको। पहला धोखा तो देखो अभी दे रहा है आपको, आप बहुत खुश हो कि सर tan बहुत प्यारा फंक्शन है सर, tan x। लेकिन आपको मालूम है सर tan x का होता है फॉर्मूला sin बाई cos। एंड मैथ्स का पहला प्यार नजर आया सर, क्या कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। मतलब सर tan डिफाइंड ही वहीं पे होगा जहां पे cos x 0 ना हो, एग्जैक्टली वही होने वाला है। तो सर cos x 0 कब कब होता है वो आप बताओ, cos x 0 कब कब होता है? पूछ लिया जाए आपसे, कब कब होता है? 90 डिग्री पे। बस 90 डिग्री पे। cos x 0 कब कब होता है? सर मुझे क्या मालूम? 90 पे होता है, बस एक जगह होता है। 1 minus 90 sin 0। हर π/2 मल्टीपल एंगल पे आपको cos 0 नजर दिखता जाएगा, हर π/2 के मल्टीपल पे, हर π/2 के ऑड π/2 के मल्टीपल पे। अब आपके दिमाग में आया सर ये ऑड π/2 को बोला, सर इवन π/2 बोलिए। मैं सर इवन π/2 बोलूंगा, मैं इवन π/2 बोल दिया तो सर क्या पाप कर दिया बेटा? कर दिया। अब इवन के नंबर नाम पे आप 4 रख दोगे
दो उसको बजा के 2 कर देगा, बोलेगा 2 पाई। अब तो ये पाई बाई 2 रहा ही नहीं ना, 2 तो सारी 1 को काट करके बढ़िया बढ़िया पाई बना देगा। अब आप पाई बाई 2 खोज रहे हो। मैं बोल रहा हूं ना बेटा, बार बार धोखा होगा, बचना है आपको, इन सारे से बचना है। सो कॉस क्या होता है कि हर ऑड पाई बाई 2 पर 0 होता है। तो मैं यही बोलता हूं कि देखो भैया, टैन हर जगह खुश है। जहां पे कॉस नाराज हुआ, जहां पे कॉस 0 हुआ, टैन का मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हम टैन को डिफाइंड करते टाइम कॉस एक्स को 0 नहीं रखते हैं, बोलते हैं भैया देखो आप 0 मत होना। अब ये कॉस एक्स 0 कब होता है बेटा? ऑड पाई बाई 2 पे। ऑड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? ऑड पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? 2n-1 से। सर 2n+1 क्यों नहीं? खुद से सोच लेना, हर बात मैं ही बता दूं? हाँ सर आप ही बता दो, सोचना मालूम पड़ जाएगा आपको कि why we take 2n-1 as odd, not 2n+1। तो cos x 2n-5/2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि सर tan हर जगह खुश है। इट मींस द डोमेन ऑफ tan विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर cos x विल बी 0। इसलिए बेटू डोमेन इसका देखोगे तो ये है कि पूरा रियल नंबर में से बस इसको निकाल दो आप। रेंज कितना है सर? रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे हाइट देखो। तो सर नीचे कहां तक जा रहा है? नीचे जा रहा है सर -इन्फिनिटी पे। ऊपर कहां तक जा रहा है सर? ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब सर रेंज तो इसका ऑल रियल नंबर है बेटू। और जहां जहां cos x 0 बनता है, आप लोगों को ग्राफ में सिखाया हूं कि जब जब डिनोमिनेटर 0 बनता है तब तब हमारा एसिम्प्टोट आता है। इसका मतलब कि सर ये पाई बाई 2 पे भी एसिम्प्टोट और -पाई/2 पे भी एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है सर? एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है सर? इन्फिनिटी पे लाइन मीट करती है। यस, लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो इसका मतलब सर ये ग्राफ दोबारा बनेगा क्या? अरे हाँ बिल्कुल, ये यहां से यहां बनेगा, फिर ये यहां से यहां बनेगा, फिर ये यहां से यहां बनेगा। ये इसका काम है टैन का। सर ये वाला लाइन कौन सा है बेटा? ये लाइन जहां पे वापस से कॉस आपका 0 बनता है। कॉस 0 कब बनता है सर? 3π/2 पे बनेगा अब की बार। अब की बार कहां पे बनेगा? 3π/2 पे। अच्छा सर इधर भी बनेगा क्या? हाँ पीरियोडिक फंक्शन है, तो ग्राफ आपका हर बार बनेगा, बार बार बनेगा। ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। अरे देवा, मैं बोलूं कि क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है? ना सर गड़बड़ नहीं है, सही तो बनाया था। ये यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां, फिर ये कौन सा लाइन है सर? बेटा -3π/2 है। तो जब जब cos 0 बनेगा तब तब tan के पास एसिम्प्टोट आ जाएगा सर। अब एंगल लिखकर दिखाता हूं आपको। ये रहा बेटा 0, ये रहा π/2, ये रहा पाई, एंड ये रहा 3π/2। सेम एग्जैक्टली उधर ये रहा आपका माइनस, ये व्हाइट वाला लाइन -π/2, बीच वाला -π, फिर ये वाला किसका लाइन है? -3π/2 का। सर ये ऐसे टैन के होते हैं। वापस से बेटा आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो आप पट करके यहाँ पे गिरोगे, उल्टाते टाइम आपको कई जगह मिल जाएगा। तो सर इसका इनवर्स तो डिफाइंड ही नहीं है सर। रास्ते आते टाइम हमको कई जगह सर रास्ता मिल रहा है कि यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। बात वही हो गया सर, हम असली जगह जाना चाहते हैं। तो इस ग्राफ को फिर से ट्रंकेट किया जाएगा। कौन सा ट्रंकेट किया जाएगा सर? कंडीशन आपको दे दिया हूं कि गाइडलाइन क्या है सर। हम इस ग्राफ को ना लेकर के हम ये ग्राफ को लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ओरिजिन से क्लोज है। सर नेगेटिव और पॉजिटिव में आपने तो बोला था पॉजिटिव ग्राफ लेने को, तो एक काम करो सर, इधर से इधर ले लो और इधर से इधर ले लो। अरे बेटा ये ओरिजिन से दूर हो गया, ओरिजिन से नजदीक ये वाला पोर्शन है ना, तो हम ये लेंगे। तो फाइनली ग्राफ को ट्रंकेट कर रहे हैं हम लोग। ट्रंकेट करने के बाद फोटो बना कुछ ऐसा। और हमने बोल भी दिया क्या बोल दिया सर? कि ये वाला लाइन कौन सा है बेटू? ये वाला लाइन है आपका π/2 और ये वाला लाइन है इसका -π/2। हमने बता दिया कि ग्राफ को हमने π/2 से लेकर के -π/2 तक ट्रंकेट कर दिया, मतलब काट दिया सर। अब काट क्यों रहे? ताकि इसका इनवर्स डिफाइंड हो। ये हुआ π/2,
और ये हुआ -π/2। लेकिन आप ये भी जानते हो कि सर π/2 और -π/2 तो इसके डोमेन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि cos 0 बनता है, और cos 0 बनता है तो सर मामला इंफिनिटी का होता है। इसलिए आप देखोगे इसका डोमेन पे -π/2 एंड π/2 ओपन में लिखे गए। अगेन इसका रेंज कितना है बेटा? रेंज है इसका ऑल रियल नंबर। अब मैं आपसे सारा सवाल पूछता हूं वापस से, पूछूंगा। सबसे पहले इसका इनवर्स तो निकालें। इनवर्स कैसे निकालेंगे सर? इनवर्स बेटा ये ग्राफ को y/x में आप रिफ्लेक्शन लोगे। सर ये हो गया यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां, तो लेंगे सर रिफ्लेक्शन। ले लीजिए भाई, ये ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट करा लीजिए। सर ये तो साइन इनवर्स की जैसा दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। आप ये मत मान लेना कि सर साइन इनवर्स है। तो ये रहा बेटू फोटो इसका। इसका रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे सर? रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे? y=x बनाइए। हाँ अब यहाँ पे बेटा एक पॉइंट पे मैं अग्री करूंगा कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लेने में आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है सर जी? हाँ जी सर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और फोकस की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये है π/2 एंड ये है -π/2। आप सभी को मालूम है कि सर जब मैं इनवर्स निकालता हूं तो जो x वाला है वो y पे छपता है, जो x पे बैठे हैं लोग वो y पे छपते हैं। जैसे साइन में भी देख सकते हो बेटा आप लोग कि जो x पे हमारा -π/2 और π/2 था, अब वो y पे चला गया π/2 और -π/2। ठीक है सर जी? अब देखिए बेटा यहाँ पे, अब आपको मालूम है कि सर π/2 और -π/2 सर यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे बैठे हैं तो दिक्कत क्या है? अरे बेटू इनवर्स निकालते टाइम वो इधर छप जाएंगे। हाँ जी सर सीख गए, इधर छप जाएंगे। अब y=x में आप रिफ्लेक्शन देखिएगा। सारे बच्चे थोड़ा फोकस के साथ देखेंगे, अदरवाइज हो जाएगा पंगा और मजा आ जाएगा आपको। ऐसा ही सर? हाँ जी। तो ये रहा आपका y=x का लाइन। ये रहा आपका y=x का लाइन। इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन लेते हैं। रिफ्लेक्शन लेने में सर दिक्कत क्या होगा? अरे कुछ दिक्कत नहीं होगा बेटू, ध्यान से देखो। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे आएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे जाएगा, जो इधर का पोर्शन है वो इधर जाएगा, जो इधर -∞ को जा रहा है -π/2 पे वो इधर जाएगा। तो फाइनल रिफ्लेक्शन क्या बना वो देखिएगा। फाइनल रिफ्लेक्शन बन रहा है बेटा यहां से यहां, ये एंड फिर यहां से यहां, लेटा हुआ फॉ दिखा। सर नहीं दिख रहा है। अरे अब देख लो बेटा, ये रहा tan इनवर्स का असली ग्राफ। डोमेन क्या है सर? अरे डोमेन इसका, आपने tan के ग्राफ को कहां से कहां तक कट किया था सर? -π/2 से लेकर π/2 में। तो बेटा अब की बार इनवर्स इसको रेंज बन जाएगा। तो tan इनवर्स का रेंज कितना होता है? -π/2 से लेकर π/2 तक। सर डोमेन क्या होता है? अब ओरिजिनल ग्राफ का आप रेंज देखेंगे। इनवर्स में जब आप डोमेन देखना है तो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज देखिए, जब इनवर्स में आपको रेंज दिखना है तो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन देखिए। वही पंगा है सर, देख सकते हैं बेटा। इसका डोमेन ये वाला लाइन ऑल रियल नंबर, सॉरी पूरा ही एक्स एक्सिस पे भरा पड़ा है सर। रेंज कितना है सर? रेंज बेटा इसका हाइट ऊपर कहां तक गया? π/2 तक। नीचे कहां गया? -π/2 तक। अब आप इस ग्राफ को देखिए बेटा, आप ध्यान से देखो, ये वापस से फैन के ब्लेड जैसा दिखाई देगा। इसका मतलब सर ये भी ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन। तब चलिए आपसे पूछ लिया जाए, इसका डोमेन बताइए बेटा। ऑल रियल। रेंज बताइए ऊपर और नीचे किसके बीच में ग्राफ रहता है? -π/2 से π/2 तक। नॉट इंक्लूडिंग। ओपन ना, क्लोज टच नहीं करता। ओपन ऑड और इवन? ऑड है सर। ऑड। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? लेफ्ट टू राइट? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, वेरी गुड। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। नहीं सर। पीरियोडिक और नॉट? नॉट सर। नॉट पीरियोडिक। कोई भी इनवर्स पीरियोडिक नहीं होता है। बाउंडेड और नॉट? बाउंडेड है सर। बाउंडेड है सर। तो ये बाउंडेड फंक्शन है। हाँ जी बाउंडेड फंक्शन है। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने साइन इनवर्स के बाद tan इनवर्स इसलिए पढ़ा है क्योंकि दोनों का रेंज सेम आ रहा था। हाँ तो आपको क्या लग रहा है?
साइन इनवर्स का रेंज कितना था सर? -π/2 से लेकर π/2 क्लोज। tan इनवर्स का रेंज कितना है सर? -π/2 से लेकर π/2 ओपन। दोनों कैसे फंक्शन है सर? दोनों ऑड फंक्शन है। ओ, अब समझा सर आप क्यों चिट कर रहे थे, समझ गया सर। अच्छा, जैसे ही बेटा मैं ऑड फंक्शन बोलता हूं आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर tan इनवर्स के अंदर में -x डाल दूंगा तो ये माइनस को बाहर फेंक देगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। साथ साथ ग्राफ से हम लोग प्रॉपर्टी भी पढ़ते जाएंगे, जबकि मैंने आपको बोला है कि बेटा हर प्रॉपर्टी ग्राफ से कराऊंगा। फिर आप बोलोगे सर कुछ तो है बात मैथ्स में, स्कूल के मैथ्स में और मेरे मैथ्स में कुछ तो बात होगी सर। तो बेटा ये हो गया tan इनवर्स। इनफैक्ट मैं साइन इनवर्स में भी सेम चीज बताया था आपको, बिल्कुल बताए थे सर कि अगर मैं माइनस डाल दूंगा, यहाँ पे भी लिख देता हूं, क्या लिख देते सर? ये साइन इनवर्स के अंदर आप -x डालोगे तो ये माइनस साइन इनवर्स x आंसर देगा। तो इसका फोटो कुछ ये रहा सर, एक प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी कहां गया सर? ये रहा। क्या कहानी सारे बच्चों को समझ में आ गई अभी तक? यस सर। यस सर। यस और नो? आ गई सर। कल पढ़ेंगे बाकी के फंक्शन को, कल तो नहीं परसों पढ़ेंगे बाकी के फंक्शन को, फिर और मजे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई अभी तक? जी सर। चलिए, मैं आज इसका कोई पीडीएफ देने वाला नहीं हूं आप लोगों को, है ना? इसका क्या ही पीडीएफ दूंगा, एक बार जब पूरा पढ़ा दूंगा सारे के सारे तो मैं आप लोगों को एक ही साथ पीडीएफ दे दूंगा, तो आप एक ही बार लिख लेना। हाँ, एक बात जरूर बेटा मैं बोलूंगा